जय श्री कृष्णा। मैं कृष्णा दीवानी कविता आज मैं आपके सामने छठा अध्याय पढ़ूंगी गीता माता का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय छठा। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में इच्छा नहीं है और कर्मों को करता है वह सन्यासी और योगी है, और जिसने हवन और आदि लौकिक कर्म माने दुनियावी काम छोड़ दिए हैं करना, वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्त की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने के साधन उनके चित्त का समाधान है। जो मनुष्य विषयों और कर्मों की आसक्ति से छूट गया या वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन को वश में कर लिया है वह सबसे उत्तम है, और जिसने विवेक का त्याग कर दिया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त किया है, जो निर्विकार हो गया है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर सभी को सोने को एक जैसा समझता है, वही योगी कहलाता है। सहृदय मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने वाले योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी सबको जो समान दृष्टि से रखता है वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में बैठ पहले आसन बिछाकर उसके ऊपर मृगादि को मृग मने हिरण उसका चरम वो उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर स्थान न कि बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकत्रित करके चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होए और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं में अपनी दृष्टि हटा ले। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करे। मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगाए। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योग करते रहने से मुझ में रहने वाली अंत में निर्माण पद अर्थात स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, वो सोता या जागता रहता है, इसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता और जागता है, ऐसे पुरुष का दुख मिट जाता है। तब स्वयं को प्राप्त करता हुआ चित्त और आत्मा में स्थिर हो जाता है, सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योगी मोक्ष पद को प्राप्त होता है। जिस प्रकार वायु रहित सहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रख करके जो संयम करता है, अंतःकरण की समाधि लगाता है, जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का रुक कर विषयों में पृथक होने लगता है, और जब मन करण से अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, वह केवल बुद्धि से ही जाना जाता है। योगी आत्म स्वरूप में स्थित होकर के वो विचलित नहीं होते। उस अवस्था को पाकर फिर कोई और लाभ उनको जचता नहीं है। जहाँ स्थिर होने से कोई बड़ा भारी दुख वहाँ से चालायमान उनको नहीं करा सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग योग नामक जानना हो तो
सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग करके मन में समस्त इंद्रियों को चारों ओर से रोक करके धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन करके धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके पदार्थ की चिंता नहीं करे। वह चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर इसको हटा करके आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इसी तरह निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूट करके ही सहज उस परम सुख को पा लेता है। ब्रह्म के संयोग से ही जो प्राप्त होता है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र सभी जगह समान हो जाती है। वह सब प्राणियों को अपने वश में और मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, इससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे वो अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर होकर के मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे पर मुझसे ही मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है, वो सबको संभाव से देखता है, वही सबसे श्रेष्ठ और योगी और प्रिय है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने यह योग सिखाया कि सबको अपने समान देखो, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति आपने अपने में तो नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मन तो बड़ा ही हठी है, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मन को बांधने से कैसे होगा? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे महाभाव, इसमें संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना भी बड़ा ही कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं है उसका योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है, जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि पाने से किस गति को पहुंचता है? हे महाभाव, जिसका पहला आश्रय भी गया, ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, तो दोनों ओर से भ्रष्ट होकर के मेघ के समान नष्ट हो नहीं जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। श्री भगवान बोले, हे तात पार्थ, इसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य कुछ बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहाँ से फिर वह किसी पवित्र धनवान के घर में जाकर के जन्म लेता है, अर्थात वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार जन्म पाना इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यह योगियों के वश में जन्म से लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है। पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के बल से अनेक विद्याओं के पढ़ने पर भी वो मोक्ष को प्राप्त होता है। अनेक जन्मों से प्रसन्न परिश्रम करके वो सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसकी समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत उसको श्रेष्ठ माना है। इति श्री भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम छठा अध्याय संपूर्ण। अध्याय छठा। जय श्री कृष्ण। अध्याय छठे का मातम। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का मातम सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था जहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मी था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला उड़ गया और तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तुम इतना जल्दी उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में से जो सरदार था
उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रयक मुनि श्रेष्ठ है, वह वैकुंठ का अधिकारी है। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा के मन में विचार आया कि मेरे से भरा कौन है ऐसा पुण्य आत्मा जिसकी यह हंस भी स्तुति करते हैं। यह विचार करके राजा ने कहा, चल करके उसके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ गया। प्रथम बनारस श्री काशी जी के जाकर स्नान करके गंगा स्नान किया और ब्राह्मणों को दान किया और शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, उसके बाद पश्चिम दिशा को गया। राजा जहाँ जहाँ तीर्थों पर जा रहा था रयक मुनि के बारे में पूछ रहा था। तो राजा ने एक बार उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनाथ में गया। वहां से राजा का रथ चल ही नहीं रहा था। तब राजा ने कहा, मैंने सारी पृथ्वी की परिक्रमा की है परंतु किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका है। ऐसी कौन सी पुण्य आत्मा यहाँ है जिसके तेज से मेरा रथ ही नहीं चल रहा है? तब राजा ने रथ से उतर करके चला तो देखा पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठा है जिसके तेज में बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरण होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, ये रयक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत करके चरण वंदना की और हाथ जोड़ करके स्तुति की। तब रयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू तो चारों धाम का पर्सनहारा, धर्म का साधनहारा है, तू तो पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा, आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुला करके कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर के राजा ने राज्य त्याग दिया और रयक मुनि ने गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग की। तब स्वर्ग से विमान आए और उस पे बैठ के वो वैकुंठ को गए। 6ठा अध्याय का महात्म समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। तो कुछ भी भूल चूक हो तो माफ करना। बोलते हैं कृष्णा का आज का मेरा है सरहदें, बॉर्डर्स। कृष्णा क्या बोलते हैं? कृष्णा ने कुछ बनाया है क्या? सरहदें, ये जो बॉर्डर्स हैं, यहाँ ये धर्म, जातियाँ, ये कुल कृष्णा ने बनाए हैं? नहीं बनाए है ना। तो फिर हम क्यों ऐसे करते हैं? अलग अलग जातियों को अलग अलग उनको अपमान कभी कभी सहना पड़ता है। कृष्णा बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सरहदें बनाई। ये धर्म, ये जातियाँ, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये सब गुरुद्वारे उन्होंने, इंसानों ने बनाए हैं। और कृष्णा ने सबको समान दृष्टि से बनाया है, सभी को। देखो, वही आलू, टमाटर, प्याज, ये सब ऐसे तो नहीं होता है ना। प्रेमी प्रिय गणों, ऐसे होता है क्या? भाई नहीं, आप ये आलू खाओ, ये खाएगा, ये सबके लिए, अमीरों और गरीबों के लिए अलग किया है क्या कुदरत ने? आप देखो, सोचो, कुदरत ने जो भी दिया है ना, सबको सम्मान दिया है। सभी में वही खून बहता है दोस्तों, सभी में। किसमें रेड, किसमें येलो नहीं बहता है, सभी में वही। कृष्णा की नजर में सब समान है। ये सरहदें, ये धर्म, ये जाति, मंदिर, मस्जिद किसी के एक के लिए नहीं है, उन्होंने बनाया ही नहीं है। वो ही देखो, आप पक्षी जाकर के मस्जिद में बैठ जाते हैं, वो ही देखो तो जाकर के गुरुद्वारे में बैठ जाते हैं। तो इसमें क्या, उनको ही फर्क नहीं है? तो हम तो इंसान हैं, हमारे को तो इंसानी जन्म मिला है ना। इतना भगवान ने दिया है अनमोल वो इंसानी जन्म, उसको क्यों हम गलत करें? ऐसी बातें नहीं करते। सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, सब में वो ही बसता है कृष्णा। बस आज इतना ही। जय श्री कृष्णा।